आज 14 फरवरी 2023 दिन मंगलवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा में करीब 18 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू हो रही है। इस साल 18,22,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। इस बार पिछले साल के मुकाबले 94,422 अधिक विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। इस बार प्रदेश भर में 3,852 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें से 3,099 सरकारी व 753 निजी स्कूलों में है। इस बार 618 संवेदनशील व अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र है। इनमें से 324 अति संवेदनशील और 294 संवेदनशील केंद्र है। इन केंद्रों पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे और मंडल मुख्यालय से निगरानी होगी। होमगार्ड्स को 2 माह का कॉल ऑफ देने पर रोक। हाई कोर्ट ने होमगार्ड्स की ड्यूटी में 2 माह का कॉल ऑफ देने पर अंतरिम रोक लगा दी है। प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की युगल पीठ ने निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता होमगार्ड सैनिकों की सेवा जारी रखी जाए। कोर्ट ने याचिका को पूर्व से लंबित मामलों के साथ संयुक्त करते हुए राज्य शासन सहित अन्य से जवाब तलब कर लिया है। बुधनी मेडिकल कॉलेज भवन बनेगा हाईटेक और तकनीक से परिपूर्ण। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग ने दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सोमवार को मंत्रालय में बुधनी मेडिकल कॉलेज भवन की डिजाइन के प्रस्तुतिकरण को देखा। बुधनी में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज में पैरा मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग भी शामिल किया गया है। सारंग ने भोपाल से होशंगाबाद हाईवे पर प्रस्तावित बुधनी मेडिकल कॉलेज भवन को भविष्य की जरूरत के हिसाब से तैयार करने के निर्देश दिए। मंत्री सारंग ने कहा कि बुधनी मेडिकल कॉलेज भवन हाईटेक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस हो। उन्होंने कहा कि बेसमेंट बनाते समय पानी की निकासी आदि की व्यवस्था देखकर प्लानिंग करें। इंदौर को देश की नंबर 1 आईटी सिटी बनाने की योजना। सीएम ने बताया क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को G20 समिट में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे। समिट से पहले उन्होंने इंदौर में स्थित यश टेक्नोलॉजी के कैंपस का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में शहर के प्रमुख स्टार्टअप और सभी प्रमुख आईटी कंपनियों के प्रमुख शामिल हुए। सीएम ने सभी से चर्चा करते हुए कहा कि हम सबको इंदौर को देश में नंबर 1 आईटी सिटी बनाना है। इसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने इस विस्तृत योजना के कई बिंदुओं को प्रमुखता से उठाया। इंदौर सभी के सपनों का शहर है, जिसमें से एक सपना यश टेक्नोलॉजी ने पूरा कर दिया है। कंपनी का ग्रीन कैंपस देश का सर्वश्रेष्ठ कैंपस है। हम इस तरह के इनोवेटिव कैंपस के लिए आईटी कंपनियों को हर स्तर पर सहयोग करेंगे। मध्य प्रदेश के 3 बांधों के ढहने का खतरा। केंद्रीय जल आयोग ने तत्काल मरम्मत करवाने के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित कारम बांध के बीते साल टूटने के बाद केंद्रीय जल आयोग प्रदेश भर के बांधों की जांच करवा रहा है। इसमें प्रदेश में 3 ऐसे बांध पाए गए हैं जिनके ढहने का खतरा है। इसमें नर्मदापुरम जिले में वर्ष 1981 में बना खोरीपुरा बांध, विदिशा जिले में वर्ष 1976 में बना सम्राट अशोक सागर बांध और सागर जिले में वर्ष 1992 में बना नया खेरा टैंक बांध शामिल है। आयोग की टीम ने इनका निरीक्षण किया था और इनकी स्थिति को लेकर चेतावनी दी है। इन तीनों बांधों को केंद्रीय जल आयोग ने जोखिम की श्रेणी 1 में रखा है और जल संसाधन विभाग को डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के तहत जारी गाइडलाइन अनुसार बांधों की मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। उम्मीदवारों के लिए अपडेट। इस परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। 462 पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। बोर्ड ने आबकारी कांस्टेबल सीधी एवं बैकलॉग पोस्ट भर्ती परीक्षा 2022 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके तहत 462 पदों पर भर्ती होगी, जिनमें 313 पदों की रेगुलर जबकि 149 पद बैकलॉग के जोड़े गए हैं। इसके लिए परीक्षा का आयोजन 20 फरवरी 2023 को किया जाएगा। 24 जून तक दोनों दिशाओं में चलती रहेगी रीवा रानी कमलापति एक्सप्रेस। रीवा से रानी कमलापति के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन रीवा रानी कमलापति एक्सप्रेस 24 जून तक दोनों दिशाओं में दौड़ती रहेगी। इसके पहले रेल प्रशासन ने इस ट्रेन को 25 मार्च तक चलाने का निर्णय लिया था, लेकिन यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण रेल प्रशासन ने इसकी अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। गाड़ी की समय अवधि बढ़ने से 23 मार्च से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालु रविवार के दिन मेहर पहुंच सकेंगे। यह ट्रेन हर शनिवार को दोनों दिशाओं से चलती है।
ग्वालियर में ट्रैफिक सुधार की परियोजना चुनेगा स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन। शासन से पुरानी परियोजनाओं के चयन संबंधी आदेश मिलने के बाद अब स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के अधिकारी उन प्रोजेक्ट को चुनने जा रहे हैं जिससे शहर की लंबी समय से चली आ रही समस्या का समाधान हो सके। इसमें ट्रैफिक और पार्किंग सुधार की परियोजनाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कॉर्पोरेशन के अधिकारी इस मामले में अब दौलतगंज में पार्किंग की व्यवस्था पर काम करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए पहले शासन स्तर से परियोजना को पास कराया जाएगा, इसके बाद उसे कॉर्पोरेशन की बोर्ड की बैठक में रखकर अप्रूव कराया जाएगा। स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन की सीईओ नीतू माथुर ने बताया कि क्षेत्र आधारित विकास के लिए महाराजबाड़ा और उसके आसपास के इलाकों का चयन किया गया है। छत्तीसगढ़ सहमत हुआ तो एमपी में 4.5 लाख पेंशनर की 5% बढ़ेगी महंगाई राहत। शिवराज सरकार ने प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनर की महंगाई राहत 5% बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति मांगी गई है। अभी पेंशनर को 33% की दर से महंगाई राहत मिल रही है, जिसे 1 जनवरी 2023 से 38% किया जाएगा। सरकार प्रदेश के 7.5 लाख अधिकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से 38% की दर से महंगाई भत्ता दे रही है। पेंशनर की महंगाई राहत भी जनवरी से बढ़ाई जानी है। इसके लिए वित्त विभाग के सचिव अजीत कुमार ने छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग को पत्र लिखकर सहमति मांगी है। उम्मीदवारों के लिए अपडेट, 1 मार्च से पहले करें आवेदन, जून में होगी परीक्षा। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2022 की परीक्षा संचालन एवं प्रवेश नियम पुस्तिका के तहत शासकीय नर्सिंग कॉलेज में दाखिले को लेकर अपडेट है। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2022 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि 15 फरवरी 2023 घोषित की गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट 1 मार्च 2023 निर्धारित की गई है एवं परीक्षा की तारीख 8 जून 2023 से घोषित की गई है। महिला उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपडेट चेक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में जल्द दौड़ेगी पहली वंदे भारत ट्रेन। मध्य प्रदेश में पहली वंदे भारत ट्रेन जल्द ही चल सकती है। वंदे भारत ट्रेन की मार्च के अंतिम सप्ताह में जबलपुर इंदौर के बीच चलने की संभावना है। जबलपुर रेल मंडल में वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। यहाँ के कोचिंग यार्ड में वंदे भारत ट्रेन के रैकों का रखरखाव किया जाएगा। जबलपुर इंदौर रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलने से मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख शहर इंदौर, भोपाल और जबलपुर आपस में तेज गति की रेल सुविधा से जुड़ जाएंगे। इंदौर के बीजेपी सांसद शंकर लालवानी और जबलपुर के बीजेपी सांसद राकेश सिंह भी वंदे भारत ट्रेन के लिए काफी समय से प्रयासरत हैं। ग्वालियर में दिल खोलकर सेलिब्रेट करें वैलेंटाइन डे, पुलिस करेगी सुरक्षा। वैलेंटाइन डे का विरोध करने वाले संगठनों पर इस बार कड़ी नजर रखी जाएगी। साथ ही शांति भंग करने या उपद्रव करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए ग्वालियर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। एएसपी मोतियूर रहमान ने बताया कि वैलेंटाइन डे के दिन जहां एक तरफ कपल इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो वहीं शरारती तत्वों द्वारा उपद्रव की भी अधिक संभावनाएं रहती है। इसी को देखते हुए शहर के सभी पर्यटन स्थल, मंदिर, मॉल आदि सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था रखी जाएगी। एएसपी ने बताया कि सभी होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को भी हिदायत दे दी गई है कि व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विद्यार्थियों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए SGS ITS लेगा विशेषज्ञों की मदद है। 12वीं के बाद जब विद्यार्थी इंजीनियरिंग शिक्षा की शुरुआत करते हैं तो पहला वर्ष ऐसा होता है जब उन्हें नए विषयों का सामना करना पड़ता है और कॉलेज के माहौल में भी समन्वय बनाकर चलना होता है। पिछले वर्षों में देखने को मिला है कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के 40% से ज्यादा विद्यार्थी कुछ विषयों में सफल नहीं हो पाते हैं। इससे तनाव की स्थिति बनती है। घर से दूर रहकर हॉस्टल में रहने से भी दिनचर्या में बदलाव आते हैं। इन कारणों से विद्यार्थियों को किसी तरह का तनाव न हो, इसके लिए श्री गोविंद राम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान विद्यार्थियों और शिक्षकों की व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने के लिए विशेषज्ञों की मदद लेगा। IIT इंदौर और IIM सुलझाएंगे उद्योगों की समस्या। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर ने उद्योगों को गति देने के लिए कमर कस ली है। कुछ दिन पहले IIT ने उद्योग संचालकों के साथ बैठक की थी और इसमें तय किया था कि IIT उद्योगों को तकनीकी उत्पाद बनाने से लेकर कई कार्यों में मदद करेगा। अगर किसी उद्योग में जाकर समस्या का समाधान करना हो तो इसके लिए भी संस्थान के प्रोफेसर जाएंगे। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में IIT इंदौर पहले से पीतमपुर के उद्योगों के साथ मिलकर शोध कार्य करता रहा है। संस्थान वाहनों की विभिन्न तकनीक को बेहतर करने के लिए कार्य कर चुका है।
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कर दिया बड़ा ऐलान, खुश हो जाएंगे मेडिकल स्टूडेंट। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार अगले 4 साल में मेडिकल की अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम की सीटों की संख्या समान करने की दिशा में काम कर रही है ताकि सभी एमबीबीएस स्नातक विद्यार्थी स्नातकोत्तर कर सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा, जब हम डिस्पेंसरी खोलते हैं तो हमें डॉक्टरों की जरूरत होती है। 8 साल पहले भारत में एमबीबीएस की 51,000 सीटें थी, अब हमारे पास स्नातक पाठ्यक्रम की 1,226 सीटें और स्नातकोत्तर की सीटें 34,000 से बढ़कर 64,000 हो गई है। दिल्ली और केरल मॉडल पर मेहमानों की सुरक्षा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद इंदौर में G20 बैठक का आयोजन 13 से 15 फरवरी तक बाईपास स्थित होटल शेरेटन ग्रैंड पैलेस में हो रहा है। इसमें 19 देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। इधर मेहमानों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए इंटेलिजेंस की टीम दिल्ली और केरल में हुए आयोजन से प्रशिक्षण लेकर आई है। उसी मॉडल को इंदौर में लागू किया गया है। 62,000 से ज्यादा नागरिकों ने कराया बीमा, 48,000 से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण। सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में टीएल बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने जिले में प्रारंभ सुरक्षित सीहोर अभियान की जनपदवार, निकायवार और विभागवार समीक्षा करते हुए इस अभियान को गति देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि नागरिकों को बीमा का महत्व बताकर बीमा कराने के लिए प्रेरित किया जाए। सुरक्षित सीहोर अभियान के तहत 10 फरवरी तक जिले के 62,451 नागरिकों ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा कराया है। इसमें 2,200 नागरिकों का जीवन ज्योति बीमा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, जैविक खेती के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1। इंदौर में आयोजित G20 की बैठक में 30 से ज्यादा देशों के 89 प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक की कार्यशाला में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित करते हुए कहा कि खेतों में रसायन हानिकारक कीटनाशकों के कारण बीमारियां बढ़ रही है। भूमि के भीतर रहने वाले कई जीव हानिकारक कीटनाशकों के कारण खत्म हो चुके हैं, इसलिए जैविक खेती आज की जरूरत है। मध्य प्रदेश जैविक खेती के मामले में नंबर 1 है। 21 लाख दीपों से जगमग होगा उज्जैन, अयोध्या का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में 18 फरवरी यानी महाशिवरात्रि पर्व पर उज्जैन शहर में शिव दीपावली के अंतर्गत शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव का आयोजन बड़े स्तर पर किया जा रहा है। शिप्रा नदी के घाटों पर 21 लाख दीप जलाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। हालांकि बीते साल राम की नगरी अयोध्या में 15,76,000 दीप एक साथ जलाने का रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। विदेशी युवतियों ने चखे इंदौरी समोसे, पोहे, जलेबी को टेस्ट कर बोली इट्स यमी। मध्य प्रदेश के दिल इंदौर में चल रही G20 समिट के लिए शहर में बड़ी संख्या में विदेशी डेलीगेट्स पहुंचे हैं। इन्हें इंदौर के साथ ही आसपास की जगहों पर भ्रमण भी करवाया जा रहा है और यहां का लजीज खान पान भी टेस्ट करने का मौका मिल रहा है। शहर के नागरिकों के लिए भी विदेशियों का आना आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इंदौर के पोहे, जलेबी और समोसे खाकर विदेशी युवतियां इट्स यमी बोलते हुए नजर आ रही हैं। SC/ST वोटों में बिखराव पर भाजपा की नजर, चुनावी समीकरण में लाभ के संकेत। मध्य प्रदेश में जातिगत आधारित क्षेत्रीय दल अस्तित्व के लिए करीब आने में संकोच कर रहे हैं और यही भाजपा के लिए शुभ संकेत दे रहा है। यानी वोटों में बिखराव की दशा में भाजपा के सामने सीधे मुकाबले की चुनौती कमजोर पड़ेगी और जीत की राह आसान होगी। दरअसल मध्य प्रदेश में भीम आर्मी और जैस जैसे संगठन चुनावों में ताल ठोकने की तैयारी में है। राजधानी के बेल दशहरा मैदान में रैली आयोजित कर इन संगठनों ने अपनी ताकत दिखाई और अपनी तैयारियों को भी जमीन पर टटोल लिया है। ग्वालियर में फिर डेंगू की दस्तक, पिछले वर्ष 677 डेंगू संक्रमित मिले थे। डेंगू ने इस बार फिर दस्तक दे दी है। जैसे ही मौसमी गर्मी बढ़ी तो डेंगू के केस आना शुरू हो गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में डेंगू की चपेट में 677 लोग आए थे, जबकि 4 लोगों की डेंगू के चलते मौत हुई थी। नया सत्र जनवरी 2023 से शुरू हो चुका है और अब तक 7 मरीज डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। पाकिस्तान में दूध की कीमत 210 रुपए लीटर पहुंची। आसमान छूते दामों से अर्थव्यवस्था बेहाल। पाकिस्तान में बदहाल अर्थव्यवस्था के बीच खाद्य पदार्थों की आसमान छूती कीमतों से लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। कराची में खुले दूध की कीमत 190 पाकिस्तानी रुपए से बढ़कर 210 रुपए प्रति लीटर हो गई है। 2 दिनों में बॉयलर चिकन के दामों में 30 से 40 रुपए प्रति किलो बढ़ोतरी हुई है। यह 480 से 500 रुपए प्रति किलो में मिल रहा है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार खुले दूध पर कराची मिल्क रिटेलर्स एसोसिएशन के मीडिया समन्वयक वाहिद गद्दी ने दावा किया है कि 1000 से अधिक दुकानदार बढ़ी हुई दर पर दूध बेच रहे हैं।
18,000 रुपए की बेसिक सैलरी वालों को मिलेगा 90,720 रुपए महंगाई भत्ता। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2023 में भी महंगाई भत्ता 4% बढ़ सकता है, मतलब 38% से बढ़कर डीए 42% हो सकता है। AICPI आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2022 तक आंकड़े आ चुके हैं। इसके हिसाब से महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा लगभग तय है। जनवरी में मिलने वाले महंगाई भत्ते के बाद आंकड़ों के मुताबिक डीए का कैलकुलेशन होगा और इसमें अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। अब 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी पर कुल सालाना महंगाई भत्ता 90,720 रुपए होगा, लेकिन मौजूदा महंगाई भत्ते से अंतर की बात करें तो सैलरी में हर महीने 720 रुपए बढ़ेंगे, वहीं सालाना इजाफा 8,640 रुपए होगा। आज एक्टिव होगा नया सिस्टम, ठंडी हवाओं से बढ़ी ठिठुरन, गिरेगा पारा। बर्फीली हवाओं के असर से मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव आने लगा है। तापमान में गिरावट के चलते फिर ठंड महसूस हो रही है। एमपी मौसम विभाग की माने तो अभी 2 दिन मौसम के यूं ही बने रहने के आसार हैं, लेकिन आज 14 फरवरी को नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसका असर 16 फरवरी के बाद ही दिखेगा। हल्के बादल छाएंगे और तापमान फिर से वृद्धि होगी। फरवरी के आखिरी हफ्ते से प्रदेश में गर्मी दस्तक दे सकती है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।